नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 5 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है झूठ सच का फैसला करें आप, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय झूठ सच के फैसले को लेकर है। बांग्लादेशियों से नफरत करने वाला भारत बांग्लादेशी की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दे सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान केवल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ही की जा सकती है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को बर्खास्त न कर पाने वाली सरकार यदि कहे कि भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़े विश्वासों और परंपराओं पर कोई रुख नहीं अपनाती और न ही इस पर कोई टिप्पणी करती है, या सरकार ने हमेशा भारत के सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और आगे ऐसा भी करती रहेंगे। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान है कि चीन ने आंखें तरेरी, और उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सफाई दे डाली। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने दलाई लामा की ओर से दलाई लामा संस्था की निरंतर को लेकर दिए गए बयान से जुड़ी रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़े विश्वासों और परंपराओं पर कोई रुख नहीं अपनाती और न ही इस पर कोई विचार या टिप्पणी करती। बयान में आगे कहा गया है कि सरकार ने हमेशा भारत के सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और आगे भी करती चलेगी। आपको बता दें कि दलाई लामा ने बुधवार को कहा था कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी। इस बात का सीधा मतलब यह है कि मौजूद दलाई लामा की मृत्यु के बाद भी उनका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर चीन ने कड़ा ऐतराज़ जताया। दलाई लामा के संदेश को खारिज करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनके पुनर्जन्म को चीनी सरकार की मंजूरी की ज़रूरत है। साथ ही चीनी ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की प्रक्रिया में चीन के कानूनों और नियमों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन होना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान केवल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जा सकती है, जहां नाम एक सुनहरे कलश से निकाले जाते हैं। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो मेरे जन्म से ठीक 1 महीने पहले 31 मार्च 1959 को भारत आए थे। वे तिब्बत की राजधानी लासा से 17 मार्च 1959 को चीनी शासन के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद भागकर भारत आए। चीनी सेना द्वारा तिब्बत पर कब्जा 1950 और बढ़ते दम के कारण उनकी जान को खतरा था। 15 दिन तक हिमालय पार करने के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दी। तब से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती समुदाय के साथ रह रहे हैं, जहां उन्होंने निर्वासित तिब्बती सरकार और गदेन फोड्रन ट्रस्ट की स्थापना की। चीन उन्हें अलगाववादी मानता है क्योंकि वे तिब्बत के लिए स्वायत्तता की वकालत करते हैं। स्वायत्तता की वकालत। इस मामले में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 3 जुलाई 2025 को कहा था कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन केवल दलाई लामा और उनकी स्थापित संस्था गादेन फोड्रन ट्रस्ट द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला तिब्बती बौद्ध परंपराओं और दलाई लामा की इच्छा के अनुसार होगा। यह बयान दलाई लामा के उस कथन के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोड्रन ट्रस्ट को उनके पुनर्जन्म को मान्यता देने का भी अधिकार होगा। रिजिजू ने यह भी कहा है कि वह एक बौद्ध श्रद्धालु के रूप में बोल रहे हैं।
न कि भारत सरकार की ओर से। और दलाई लामा के सभी अनुयायी चाहते हैं कि उत्तराधिकारी का चयन स्वयं दलाई लामा करें। इस बयान पर चीन ने आपत्ति जताई, जिसके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि भारत को तिब्बत यानी शिजोंग से संबंधित मुद्दों पर सावधानी बरतनी चाहिए और दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीनी कानूनों, धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार चुना जाना चाहिए, जिसमें चीनी की मंजूरी भी आवश्यक है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि क्या सचमुच भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था के मामलों पर सरकार दखल नहीं देगी। लगता यह है कि भारत सरकार चीन से डरती है, लेकिन बांग्लादेश से नहीं। सरकार को तिब्बत के मुद्दे पर सफाई देने की क्या ज़रूरत थी। सरकार जैसे सीज़ फायर पर खामोश रही, वैसे ही तिब्बत के मामले में चीन की आपत्ति को एक कान से दूसरे से निकाल सकती है। बांग्लादेशियों से नफरत करने वाला भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दे सकता है, तस्लीमा नसरीन को शरण दे सकता है, लेकिन 66 साल से भारत में शरणार्थी दलाई लामा को संरक्षण देते हुए कांप जाता है। आज 66 साल बाद भी तिब्बत भारत के नागरिक नहीं बल्कि शरणार्थी ही है। बहरहाल धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था के मुद्दे पर यदि सचमुच भारत सरकार जो कह रही है वो सच है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।